हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पसूरिस। आज की इस वीडियो में जो है हम देखेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत। ये हमारा दूसरा वीडियोज़ है, ठीक है। यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएसडी या एपीयू की तैयारी या यूपी एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो जैसा कि हम पहले वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते, ठीक है। तो ये याद रख, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है सेक्शन से सीधे सीधे। तो ये याद रखना कि जो प्रस्तावना होता है, सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, ठीक है, या जिसे कहते हैं प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है? किसी भी लॉ का क्या होता है? एक की होता है, या जिसे कहते हैं कुंजी। किसी भी कानून की वो क्या होती है? कुंजी होती है। और वो क्या करता है? जो प्रियम्बल होता है किसी लॉ को या किसी कानून को जो है क्या करता है? क्लैरिफाई करता है या स्पष्ट करने का काम करता है, ठीक है। दो चीज़ें हमको समझना है। इंडियन पीनल कोड का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसी का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हो या किसी भी एक्ट का हो, प्रस्तावना का यही उद्देश्य ही होता है कि वो कुंजी कहा जाता है उस कानून का। और कुंजी का काम होता है कि ताले को खोलना, यानी कि जो इंडियन पेनल कोड है उसको जो है क्लेरिफाई करना, ठीक है, या जो कानून है उसको क्लेरिफाई करना। अब बात रही कि कानून की, यानी कि लॉ की। तो लॉ देखो तीन तरह की से कोई लॉ होता है। एक तो होता है, मान लो कि सिंपल सी बात है, एक साधारण विधि होगा, ठीक है। एक तो जो है साधारण विधि हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जो है विशेष विधि हो सकता है, विशेष विधि, ठीक है। और तीसरा जो है स्थानीय विधि हो सकता है, स्थानीय विधि, ठीक है। जैसे मान लो कि साधारण विधि के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो अभी फ़िलहाल देखो, जो आईपीसी है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब कैसी विधियां हैं? ये सब साधारण विधि हैं। साधारण विधि का कहने का मतलब ये है कि ये जो है पूरे देश में, यानी कि कहने का मतलब पूरे इंडिया में समान रूप से। इससे पहले देखो आरपीसी लागू होता था, स्पेशल जो है रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर में, जबकि इसको हटा दिया गया। और अब क्या है? अब सब जगह आईपीसी लागू होगा, सीआरपीसी और सीपीसी। अगर बात करते हैं स्थानीय विशेष विधि की, जैसे लोकल सॉरी विशेष विधि स्पेसिफिक एक्ट कहेंगे तो ये किसी, जैसे मान लो हिंदू लॉ हुआ, हिंदू लॉ तो केवल हिंदू से हिंदू रेगुलेट कहेंगे होंगे। मुस्लिम लॉ हुआ तो केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये, ठीक है। स्थानीय विधि का मतलब हुआ किसी विशेष क्षेत्र या स्थान से विधि, जैसे मान लो कि यूपी लैंड रेवेन्यू कोड हो गया 2006, ठीक है। या जो है पुलिस एक्ट हो गया, पुलिस एक्ट मान लो अभी यूपी का रेगुलेशन, पुलिस रेगुलेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक विशेष राज्य में जो है जो विधि या विशेष स्थान पे अप्लाई होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं? स्थानीय विधि कहलाएंगे। किसी विशेष विधि की बात करते, किसी जैसे हिंदू पर्सनल लॉ हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, ये विशेष विधि हो गए। साधारण विधि जो पूरे जो है लोगों पे लागू होते हैं वो साधारण विधि है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें सेक्शन वन क्या कहता है? सेक्शन वन जो है, सिंपल सी बात ये है कि सेक्शन वन जो है किसी भी लॉ का सेक्शन वन जो है सिंपल सी यही बात बताता है कि उस संहिता का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, संहिता का नाम क्या होगा, ठीक है। और नाम के अलावा क्या होगा, और उसका जो है प्रवर्तन कहाँ होगा, ठीक है। और विस्तार क्या होगा, ठीक है। एक्सटेंट क्या होगा। तीन चीज़ें दिमाग में रखना है कि संहिता का नाम क्या होगा, ठीक है, प्रवर्तन क्या होगा और विस्तार, ये सब में हमेशा दिया रहता है।
तो ये बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ पे सेक्शन 1 में दिखाया गया कि ये क्या होगा, इसका नाम जो है इंडियन पेनल कोड 1860, इसका नाम है इंडियन पेनल कोड 1860। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रवर्तन है वो कब हुआ था, तो हम बताए थे कि इसका प्रवर्तन कब हुआ था, 1 जनवरी 1862। प्रवर्तन का मतलब लागू हुआ था, यानी कि भारत में 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात विस्तार की। ठीक है। तो विस्तार जो है, पहले विस्तार क्या था, पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके था पूरे भारत में, लेकिन अब जो है इसे क्या किया गया, इसे जो है 31 अक्टूबर, ये बिल्कुल याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 में इसे संशोधित करके अब क्या किया गया, ये कहा गया कि ये जो है अब कहाँ होगा, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है। इसके पहले क्या था, एक्सटिंग जो है इसको, इसका जो विस्तार था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को था। तो फिर जम्मू इससे पहले यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले वहाँ पे रणवीर दंड संहिता, या जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में आरपीसी लागू होता था, और बाकी के राज्यों में आईपीसी लागू होता था। ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ पे क्या है। अगर हम बात करते हैं तो ये एक बार फिर से हम देखते रिकॉल करते हैं, सेक्शन 1 क्या कहता है, संहिता का नाम, प्रवर्तन और विस्तार। ठीक है। संहिता का नाम, प्रवर्तन और विस्तार, तो याद रखना इंडियन पिनल कोड 1860 होगा, 1 जनवरी 1862 इसका प्रवर्तन तिथि है। विस्तार की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में लागू होगा इस टाइम, लेकिन ये इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब संशोधन नहीं हुआ था तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे राज्य में लागू होता था। और उससे पहले जो है ये याद रखना बन भी सकता है क्वेश्चन, जो है जम्मू और कश्मीर में कौन सी लागू होता था, रणबीर दंग संहिता लागू होता था। तो ये बिल्कुल जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सारे जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एक बार और हम देखते हैं यहाँ पे विस्तार की अगर बात करते हैं तो विस्तार को और थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है। विस्तार, तो ये याद रखना कि जो विस्तार होता है वो और कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो विस्तार दो तरह का ऐसा होता है, एक होता है, एक होता है अंतः प्रादेशिक, अंतः प्रादेशिक, और दूसरा होता है बाह्य प्रादेशिक। ठीक है। एक अंतः प्रादेशिक और दूसरा होता है बाह्य प्रादेशिक। बाह्य प्रादेशिक का मतलब क्या है और अंतः प्रादेशिक का मतलब क्या है। ठीक है। अंतः प्रादेशिक का मतलब ये है कि भारत के अंदर, चूंकि भारत का कानून है तो भारत के अंदर किया जाने वाला अपराध, ठीक है, उसको, और ये क्या है, भारत देश से बाहर या भारत से बाहर। ठीक है। भारत देश से बाहर या भारत के बाहर किए जाने वाले अपराध। ठीक है। अच्छा, ये जो है, जो भारत के अंदर जो अपराध किए गए हैं, किए जा रहे हैं, वो सेक्शन 2 बताता है, और भारत से जो बाहर किए जाने वाले अपराध हैं सेक्शन 3 एंड 4 बताता है। तो बिल्कुल एक ही से हम लोग समझ लिए, सेक्शन 1 बताता है कि उसका नाम क्या है और कब प्रवर्तन तिथि है और कब ये लागू हुआ, ये हमने बता दिया। अब देखो जब विस्तार की बात करते हैं तो हमने कह दिया कि संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। ठीक है। और संपूर्ण भारत में जो है एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, लेकिन विस्तार में संपूर्ण भारत में क्या है, यानी कि भारत के अंदर भी भारत का क्षेत्राधिकार है, वो तो रहेगा ही रहेगा। कुछ दशाओं में भारत के बाहर भी यानी विदेश में भी कोई अपराध करता है तो उसका क्षेत्राधिकार माना जाता है, आगे मैं बताऊंगा किस तरह से। लेकिन पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि क्या होंगे। तो ये याद रखना, सेक्शन 2 जो है डील करेगा भारत के अंदर अपराध को, और सेक्शन 3 और 4 डील करता है भारत के बाहर अपराध को। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 2, भारत के
भारत के अंदर अपराध। तो भारत के अंदर अपराध जो है कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, भारत के अंदर, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति या हर एक व्यक्ति, व्यक्ति में जो है क्या होगा, ये भी शामिल हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। इस अधिनियम का अगर उल्लंघन करता है, अगर उस अधिनियम का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करते हुए कोई कार्य या लोग करता है जो भारत के भीतर हो, तो वो क्या हो जाएगा, ये कहा जाए कि वो अंतर प्रादेशिक क्षेत्र में अपराध हो रहा है, ठीक है। अगर वो भारत के अंदर यानी कि भारत की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, तो सेक्शन 2 के अंदर जो है ये दंडित किया जाएगा, यानी कि भारत के अंदर किया गया अपराध, ठीक है। उसी तरह से एक देखो यहाँ पे एक केस है अच्छा सा, एम एच जॉर्ज का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। ये बताया गया था कि ये विदेश से सोना लेकर आता है और भारत के एयरपोर्ट पे जो है क्या होता है, जो जॉर्ज है वो पकड़ लिया जाता है। जितना सोना विदेश से भारत ला सकता था वो उससे अधिक सोना लेके आया, जबकि भारत में जो है कानून बना था कि जो है इससे अधिक सोना नहीं लेके आना है। तो तर्क में वो जो है जैसे ही एयरपोर्ट पे, सोचो कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरा, उसको कस्टम अधिकारी कोई लिंक था, पकड़ लिया गया। बाद में वो जो है न्यायालय के समक्ष ये कहा कि मुझे तो साहब पता ही नहीं है कि कितना जो है भारत में सोना जो है वो है। तो इसका कोई तर्क नहीं दिया गया और ये कहा गया कि जो है मतलब दंडित किया जाएगा, आपको पता करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये मान के चलता है कि सब लोग जो है इस बनाए गए विधि से अवगत हैं। तो हमारा मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये बताना, हमारा मतलब ये है कि चाहे वो विदेश का नागरिक हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, अगर भारत की सीमाओं के अंदर कोई ऐसे अपराध करता है तो सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है वो आएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना, अभी तो यहाँ पे कानून का सहारा ले रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि ये जो है ये मेरी भूलवश चला आया। तो बिल्कुल आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि जो है क्या होता है कि जो विधि का भूल होता है, विधि का भूल जो है वो क्या है, क्षम्य नहीं माना जाता है, लेकिन तथ्य का भूल जो क्या है, क्षम्य माना जाता है, ठीक है। अगर आप विधि का भूल कर रहे हैं तो क्षम्य नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर तथ्य का भूल कर रहे हैं तो क्षम्य माना जा सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना। ये सेक्शन पूछा जाता है आपसे कि दोनों सेक्शन किससे रिलेटेड हैं, तो ये बिल्कुल याद रखेगा कि विधि की भूल जो है सेक्शन 76 और 79, और ये भी जो है 76 और 79 में जो है ये दोनों जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, सेक्शन 3, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, सेक्शन 3 और 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। तब तक जो है इतना कवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।